तो जो रेगुलर है उसको कहते हैं नित्यता, और जो पीरियोडिकल है उसको कहते हैं अनित्यता। डेली और पीरियोडिकल। I do sadhana bhakti once a week, every Sunday, or every Monday. I love you. Rest of the days, don't come around. और अभी आप समझ गए, वैसे इसका और भी ज्यादा और डीप मीनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, बट यू गेट द जनरल आइडिया। थोड़ा सा ब्रीफली समझ में आ गया कि क्या है। और भजन क्रिया से 2 साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। जैसे जब हम एलोपैथी की दवाई लेते हैं तो जो रोग ठीक करती है वो तो करती है, साथ में 2 रोग और जोड़ देती है। ये एलोपैथी की दवाई है दूसरे तरीके से, जो ठीक करेगी वो तो करेगी, साथ में 2 चीज और साइड इफेक्ट में ठीक कर देगी। साइड इफेक्ट में क्या ठीक होता है? एक तो मानसिक दुखों से छुटकारा। वास्तव में मानसिक दुखों से छुटकारा नहीं होता, लेकिन उसका हमें ये समझ में आने लगता है कि ये एक मानसिक दुख है, उसको हमें झेलने की क्षमता हो जाती है। जब हमें पता चल जाए कि ये संसार ही दुखालय व शाश्वत में, यहां दुख के अलावा मिलने वाला ही क्या है, तो फिर दुख इतना ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सुख की कामना कर रहे हैं और दुख मिल रहा है, वो ब्रेक्स योर बैक, इट हिट्स यू वेरी हार्ड कि मैं तो यहां सुख के लिए आया हूं, दुख क्यों? मुझे नहीं चाहिए दुख। लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि ये संसार दुखालय हम अशाश्वत में, ये तो दुखालय, यहां दुखी मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमें दुख को झेलने की क्षमता, ताकत मिलती है। इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि दुखों से छुटकारा, लेकिन मानसिक रूप से छुटकारा। वास्तव में दुख हमें छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा फिर भी नहीं होने वाला। दूसरा साइड इफेक्ट है ऑस्पिशियसनेस या शुभ। इंसान की अंदर की फीलिंग ही शुद्ध और शुभ होने लगती है। सुबह को जल्दी उठो, अपना अच्छी तरह से नहा धो के अपनी भजन क्रिया, जो कुछ भी मंगल आरती करनी है, जप करना है, जो कुछ भी करना है, उसके बाद फीलिंग कैसे होती है? अच्छी, शुद्ध और शुभ फीलिंग होती है। ऐसी नहीं जो हैंगओवर में होती है। हैंगओवर वाली फीलिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। हैंगओवर का मतलब क्या है? जब पहली रात को बहुत ज्यादा पियो तो अगले दिन जो सुबह को परेशानी होती है उसको हैंगओवर कहते हैं। हैंगओवर बहुत दुख देता है, बहुत खराब फीलिंग मन में होती है, और सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके बहुत अच्छी शुभ फीलिंग होती है। तो ये भजन क्रिया के 2 साइड इफेक्ट हैं। अब आप श्रद्धा से साधु संग से
भजन क्रिया। उसके आगे कहाँ जाना चाहते हैं? नेक्स्ट स्टेप हाथ ऊपर करने का कोई बताएगा नहीं। वो प्रभु जी ब्लैक स्वेटर वाले अनर्थ निवृत्ति होती है उसके बाद में। अनर्थ निवृत्ति, वेरी गुड। क्या होती है अनर्थ निवृत्ति? अनर्थ निवृत्ति क्या होता है? कौन बता सकता है? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ अनर्थ क्या होता है? पीछे वाले प्रभु जी, व्हाइट कुर्ता। अनर्थ है, उससे हम छुटकारा पाते हैं, मतलब हमारे को परेशान नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर डिस्टर्ब नहीं करते। लिटरल मीनिंग अनर्थ का जो बेकार है उसकी जरूरत नहीं। कोई भी जो इंटॉक्सिकेशन होते हैं उसके बिना हम जी सकते हैं? हमारे जीने के लिए कोई इंटॉक्सिकेशन या कोई नशीले पदार्थों की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इसका मतलब वो बेकार है, उससे हमें निवृत्ति कर देनी चाहिए। क्या हम मांसाहार के बिना जी सकते हैं? जी सकते हैं, तो हमें मांसाहार से निवृत्ति कर। क्या हम बिना जुआ खेले या बिना परस्त्री संग किए जी सकते हैं? ये सब बेकार की चीजें, इनके बिना हम आराम से जी सकते हैं, तो इनकी निवृत्ति। उसके अलावा जो चीज हमें भक्ति के पथ पे काम आने वाली, जैसे कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्रा करिएरा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भवा वर्जन अंगीकार। इंग्लिश में कहते हैं whatever is conducive to your devotional life accept it and whatever is not conducive to your devotional life reject it। हिंदी में कहते हैं हमारे भक्ति के पथ के लिए जो कुछ भी अच्छा है उसको स्वीकार कर लो, और जो भक्ति के पथ में हम यूज नहीं कर सकते वो बेकार है, उसका त्याग कर दो। हर मंडेन चीज, हर भौतिक वस्तु जो हम भगवान की सेवा में यूज कर ही नहीं सकते, जो कुछ भी हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जो कोई भी चीज भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकती वो छोड़ दो, त्याग कर दो उसका। ये है अनर्थ निवृत्ति। और भी जितने हमारे नाम अपराध हैं, सेवा अपराध हैं, वो सब अनर्थ निवृत्ति में आ जाते हैं। सबसे भयंकर नाम अपराध कौन सा होता है? सबसे भयंकर नाम अपराध, कोई बोले नहीं, हाथ ऊपर करना है। इस तरफ वाले डिवोटीज कुछ नहीं बोल रहे, इस वाले भक्त, इस तरफ के भक्त, हाँ जी, वैष्णवापराध, वेरी गुड। साधु की निंदा, साधु की निंदा सबसे भयंकर नाम अपराध। और देवी देवताओं को भगवान के समान मानना, वेद शास्त्रों में श्रद्धा ना होना, ऐसे बहुत सारे नाम अपराध हैं। ये मंडेन नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, क्योंकि इसको भगवान की सेवा में यूज किया जा रहा है, भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए। जब हम ये सब अपराधों को त्याग करने का निश्चय कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है या अगला कदम। कौन बता सकता है अगला कदम
क्या है? क्या हुआ? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा। निष्ठा, वेरी गुड। इंग्लिश में निष्ठा, फर्म डिटर्मिनेशन, वेरी गुड। तो जब हम पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति कर लेते हैं तो टाइम आता है कि हम अपनी भक्ति को अब निष्ठा भक्ति की तरफ ले जाएं। निष्ठा भक्ति से मतलब है फुली कमिटेड, पूरा प्रण कर लेना है। अग्नि के सामने हम गुरु को धारण करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि हम 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, सारे नाम अपराध सेवा अपराध सबको त्याग देंगे, पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति, पूरी तरह से भजन क्रिया और साधु संग का हम प्रतिज्ञा करते हैं। उससे निष्ठा पूरी नहीं होती, उससे निष्ठा स्टार्ट होती है। इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स निष्ठा और फर्म डिटर्मिनेशन। इट्स नॉट द एंड ऑफ इट। दिस is something to underline. नोट बना लो कि निष्ठा हरि नाम दीक्षा से केवल प्रारंभ होती है, अंत नहीं होती। केवल प्रारंभ, वो भी प्रारंभ करने की कोशिश है। हम वास्तव में